दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, किसी की किस्मत या भाग्य उसके कर्म से ही तय होता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी गलतियों को किस्मत पर डाल देते हैं, ये बोल के कि उनकी किस्मत खराब थी। वे स्वयं की भूल को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, यदि आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए, तो ऐसा क्या करें कि पुनः आपका समय वापस आ जाए, आपके दिन बदल जाए, अच्छे हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे समय में आपके भीतर धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अक्सर हमारी मेहनत प्रयासों की विफलता हमें कार्य सिद्धि के पद से भटका देती है। हम हार से नहीं बल्कि हार के डर से ही डर जाते हैं। हमारी नकारात्मक सोच हमारे पराजय का कारण बनती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है। अनुभव की ही बात है कि निश्चय कर लें कि संकट और असफलता के समय व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। हिम्मत से मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करें। माना कि संकट के समय या हार के समय उतना धैर्य रख पाना आसान तो नहीं है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को दृढ़ बनाइए। ऐसी परेशानी के समय ये विश्वास आपका साथ देता है। लोक मान्यता पर आधारित पुराने समय से किए जाने वाले कुछ उपाय यदि मन की दृढ़ता, विश्वास और श्रद्धा के साथ किए जाएं, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की हर मुश्किलों का सामना करेंगे और दुख और कष्ट से अपना बेड़ा पार जरूर करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको लौंग और इलायची के प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपाय बताएंगे। सनातन धर्म में लौंग इलायची को बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ अनुष्ठानों में इसका बहुत महत्व होता है। लौंग का उपयोग स्वास्थ्य में फायदेमंद होने के साथ ही ज्योतिष उपाय में भी कारगर माना गया है। दोस्तों, लौंग का उपयोग पूजा पाठ के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप चाहें तो लौंग के प्रचलित उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, वह दूर ही रहे, तो इसके लिए आप लौंग का एक सरल उपाय कर सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम को एक पात्र में 5 लौंग और 3 कपूर की टिक्कियां, 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला दें, और जब इनमें से अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे पूरे घर में दिखाएं, और इसे पूरी तरह जलने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। शुक्र भौतिक सुख, संपन्नता, कला, प्रसिद्धि, समृद्ध जीवन, सौंदर्य, वैभव, काम वासना आदि का कारक ग्रह है। शुक्र जब मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास देता है। यदि आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, ऐशो आराम से आपका पूरा जीवन भरा रहेगा। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए
इलायची का एक आसान सा उपाय करें। दोस्तों, शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन हरी इलायची का उपयोग करने से आपको शुक्र का बल मिलता है। यदि आपका शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है तो आप शुक्रवार के दिन एक पात्र में जल लेकर उसमें 2 इलायची डालकर उस पानी के आधा होने तक उबाल लें और फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान कर लें। नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र के इस मंत्र को बोलें। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र शुक्र के बुरे प्रभाव को कम करता है, आपके सभी रोग शोक संकटों का निवारण करता है। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत लगन सबको नजरअंदाज किया जाता है। आपकी काबिलियत के अनुरूप आपको ना प्रमोशन मिलता है ना ही उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, जिसके कारण अक्सर हम निराश रहते हैं क्योंकि हमें हमारी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलता। ऐसी खराब स्थिति से उभरने के लिए आपको एक उपाय करना है। आप रात में सोने से पहले एक हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। ऐसा करने से आपकी उन्नति में आ रही बाधाएं अवश्य दूर होंगी। अगर आपको नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा अर्जित करने में सफलता नहीं मिल रही तो इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, जीवन में खूब सफलता पाएं, तो आप छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची से 2 दाने निकालकर उसे मिश्री के साथ मिला लें और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे शुक्रवार के दिन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप इलायची और मिश्री को रख पीपल के सामने अपनी कामयाबी की प्रार्थना करें और फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। ध्यान रहे, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी और शिक्षा की बाधा दूर हो जाती है, आप उसमें आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। पूजा के समय लाल वस्त्र में हरी इलायची और लौंग रखकर माँ को अर्पित करें। बाद में उसकी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। कहते हैं इलायची की खुशबू लक्ष्मी माँ को आकर्षित करती है। इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। इलायची और धन का काफी परस्पर संबंध है। कहते हैं दिन का पहला आहार इलायची होना चाहिए। आप इससे बनी कोई चीज या इसके 1-2 दाने ही सही पर जरूर खाएं। या आप चाय कॉफी पीते हैं तो उसमें इलायची का सेवन जरूर करें। ऐसा करने से आपका पूरा दिन शुभ होता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार जीवन में सफलता नहीं मिलती, मौके हाथ से निकल जाते हैं। हर समय आर्थिक चिंता घेरे रहती है, तो ऐसे में किसी भी मंगलवार के दिन बजरंग बली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को अपनी समस्या बताकर उससे मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। फिर कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत के साथ कार्य करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी।
आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, आप स्वयं को बेबस और असहाय समझ रहे हैं, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन ऐसी स्थिति में किसी भी किन्नर को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें। आप हमेशा अपने पास हरी इलायची रखें और जब भी ऐसा मौका मिले किसी भी तृतीय व्यक्ति को ये दे दें। ये आपके ऊपर आई बला की तीव्रता कम करता है। यदि कोई पुरुष सुंदर और सुशील पत्नी चाहता है तो उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप किसी भी गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले वस्त्र में बांधकर किसी गरीब को दे दें या इसे किसी पास के मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। यदि आपकी शादी विवाह में कोई दिक्कत या अड़चन आ रही है तो जल्दी विवाह के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, सफेद मिठाई, अगर सफेद मिठाई ना हो तो मिश्री और एक घी का दीपक लेकर किसी भी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाएं। वहां जाकर किसी भी बड़े पत्ते या दोने पर इलायची या मिठाई रख दें और साथ में उस घी के दीपक को भी जला दें और फिर उस पानी में उस दोने या पत्ते को बहा दें। ऐसा करने से आपके शुक्र का असर बेहतर होता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। यदि पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, उनके बीच आपसी स्नेह नहीं है, लगाव कम हो गया है, तो आप शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श करवाकर किसी वस्त्र या रुमाल में बांधकर पूरे दिन उसे अपने साथ रखें और अगले शनिवार की सुबह उसे किसी खाने की चीज में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दें। ऐसा आपको लगातार 3 शुक्रवार तक करना है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म होने लगेंगी, स्नेह बढ़ेगा। ये उपाय पति पत्नी में से कोई भी कर सकता है। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाएं, तो अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले लें और फिर महालक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का उच्चारण करें। फिर 1 इलायची खा लें, बाकी की इलायची पॉकेट में रख दें और बाद में खाएं। इस उपाय को करने से आपके कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी। बस लौंग इलायची से जुड़े ये सरल उपाय करें और फिर चमत्कार देखें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। जय मां महालक्ष्मी।